वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया किंग और प्लेफुल बॉय का लास्ट चैप्टर में भी हो सकता है। जिसने बाकी पार्ट ना देखने पहले उसको देख ले। इस स्टोरी को फिर स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जहाँ वांगजी विंग को उसका पास्ट बता रहा होता है, जहाँ विंग के मॉम डैड की डेथ हो जाती है, उसकी दीदी होती है, उसकी डेथ हो जाती है। जहाँ विंग वांगजी घर पे होता है, वांगजी उसको बाहर जाने नहीं देता ये बोल के कि उसको खतरा है बाहर। जहाँ जियांग चेन भी फिर उसी के घर पे रुक जाता है वांगजी के। फिर नेक्स्ट डे ही विंग कॉलेज जाने के लिए जिद कर रहा होता है कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने से ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद तब जाके जियांग चेन और वांगजी उसको कॉलेज जाने जाते हैं। जहाँ वांगजी उसको कॉलेज छोड़ने जाता है, जहाँ वो बोलता है कि शाम को मैं लेने भी आ जाऊँगा, पर वो शाम को जाता नहीं है। सोचता है कि विंग उसको मैसेज कर देगा तो वो जाएगा, पर विंग उसको मैसेज नहीं करता। तो वो इवनिंग के टाइम उसको मैसेज करता है, उसका मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं आता, तो उसको कॉल करता है तो उसको कॉल भी नहीं लगता। उसको लगता है घर आ जाता है, फिर वो घर पे भी कॉल करता है पर उसका घर पे भी नहीं आया होता। तो वो उसका लोकेशन चेक करता है, जहाँ उसका लोकेशन कॉलेज की कुछ दूरी पे दिखाया जाता है, जहाँ विंग विंग का जहाँ पर फ़ोन मिलता है वांग जी को, और वांग जी को पता चल जाता है कि वो किडनैप हो चुका है। जिससे वो जैंग चेन और जिबलिन को कॉल करके बताता है कि विंग नहीं मिल रहा है। ये बोलते हैं वो अपने कार लेके जियांग वो वांग जी घर पे चला जाता है। यहाँ घर जाके वो सब कुछ जिबलिन और जियांग चेन को बताता है। जहाँ उसके पास एक कॉल आती है कि उसका पता चल गया जो आपके मॉम डैड को, मतलब वांग जी के मॉम डैड को और विंग के मॉम डैड को मारा गया था, जिसने मारा था। तो ये फ़ोन वो अटेंड करके वो बोलता है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ से फिर वो निकलने लगता है। फिर यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है। ये बोलते हैं वांगजी बाहर निकलता है कि भाई उसका पता चल गया जो हमारे मम्मी को मारा था। ये बोलते वांगजी बाहर आता अपने कार में बैठता और उसके साथ जिबजियन और जियांग में बैठते हैं। जहाँ जहाँ जियांग को ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा होता है, तभी वांगजी कहता है तुम डरो मत, विंग को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ये बोलते हैं वो कार को स्टार्ट करता है और उसके फ़ोन में तभी एक नोटिफिकेशन आता है। वो अपना नोटिफिकेशन खोल के देखता है, जहाँ उसके एक आदमी का मैसेज होता है, सर हमको पता चल गया वो अभी है कहाँ पर, हम लोकेशन सेंड कर देते हैं। तो वांगजी रिप्लाई करता है कि ठीक है जल्दी करो। भाई वांगजी पे एक लोकेशन आती है, वांगजी उसको देखता कहता है ये यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, भाई हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये बोलते हैं वो कार को स्टार्ट करता है और वांगजी अपने आदमी को मैसेज भी कर देता है कि सब लोग वहाँ पहुंच जाना चाहिए, पर वहाँ कुछ करना नहीं है, वहाँ पर बस वहाँ पर रहना है। वो अपने आदमी को मैसेज करता है और वहाँ से वहाँ से सीन शिफ्ट होकर विंग पे जाता है, जो एक चेयर पर बैठा बांधा होता है उसको, और उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है। उसके सामने एक आदमी आता है और कहता है फाइनली फाइनली विंग तुम आ गए। विंग की आंखें बनती पर मुंह बंद नहीं था। वो कहता है तुम हो कौन, तुम चाहते क्या मुझसे? पेशेंट विंग पेशेंट, यू नो आई एम योर अंकल। तुमको पता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बट तुम्हारे डैड साइड से नहीं, तुम्हारी मॉम साइड से। जो भी हो मुझे पता नहीं, तो मुझे यहाँ लाए किस लिए हो, मुझे छोड़ो, मेरी आंखें खोलो, वरना वरना क्या विंग, तुम ऐसे धमकी क्यों देते हो? रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ करने वाला नहीं हूँ अभी, चिंता मत करो तुम। जो भी होगा तुम्हारे साथ अभी नहीं होगा, तुम टेंशन फ्री रहो अभी। मैंने कहा ना मेरी आंखें आंखें से पट्टी हटाऊं, वरना तुमको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मेरे साथ साव था, वो कहाँ है? साव साव साव, तुमको साव की बड़ी टेंशन हो रही है, क्यों? तुम्हारा लवर है क्या? अपना ना मुंह बंद रखो, ठीक है ना? तभी हमें साव को दिखाया जाता है, जो एक चेयर पर बैठ के उसको देख रहे होते हैं ये सारी हरकतें। और वो अपने मन में कहता है फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। तभी विंग कहता है तुम चाहते हो क्या मुझसे, ये तो बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम चाहिए क्या मुझसे? बस एक साइन, और कुछ नहीं। साइन? किस चीज के साइन करना है, किस पे साइन करना है बताओ, मैं भी कर देता हूँ। वेट, पेशेंट, मैंने बोला ना विंग, पेशेंट रखो। मैं आपको जानता भी नहीं, आप करना क्या चाहते हो, छोड़ो मुझको। तभी वो इंसान अपने आदमी को कहता है इसका मुंह भी बंद करो, तो उसका मुंह बहुत ज्यादा चलता है। ये बोलते हैं वो वहां से साइड हटने लग जाता है। तो ये विंग चिल्लाया कहता है हिम्मत ही मत करना, ठीक है, मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बता रहा हूँ पहले मैं। तभी वो आदमी कहता है इसका तो इतना प्रिटी फेस है, इसका मुंह उतना प्रिटी नहीं है, इसका मुंह बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा बोलता है ये। साहब अभी भी ये सब बैठ के वहीं पर देख रहा होता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है बीच में। फिर शिफ्ट होकर फिर हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो अभी भी कार चला रहा होता है। तभी जियांग चेन कहता है वांगजी कितना देर लगेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कुछ हो गया उसको तो। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तभी उसके फ़ोन में एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ उसके आदमी ने मैसेज किया होता है कि सर हम पहुँच गए हैं। वांगजी उसको देख के कहता है बस विंग, बस थोड़ी देर और बस, मैं आ रहा हूँ। वो अपने मन में ये सब बात बोल रहा होता है।
फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी एक वेयर हाउस टाइप में एक जगह पर आता है, जहाँ वो अपने कार से उतरता है, कहता है एकदम ना एकदम फोकस रहना और किसी चीज़ पे ज़्यादा बोर वोर मत करना, ध्यान से रहना। जैन समझ रहा हूँ तुम ना, मैं समझ रहा हूँ वांग जी, तुम मुझे, मेरा भाई पे टेंशन, वो खतरे में हो, तुम मुझे शांत रहने के लिए ऐसा बोल रहे हो, बट शांत रहना भी ज़रूरी है। बी फोकस, ये सब इधर उधर मत करना काम कि सारा खराब हो जाए। मुझे सब समझ में आता है वांग जी, ये सब बस तुम ही ये सब नहीं हो कि तुम्हें बस आता है सब कुछ। बस मैं बोल रहा हूँ चैन, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? भाई विंग खतरा में, तुम दोनों ऐसे लड़ चल रहे हो। तभी वहां पर एक वांग जी के एक आदमी आता है, कहता है सर हमें क्या करना है फिर? तुम पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लो, ठीक है? पूरे एरिया को एक कोना भी छूना नहीं चाहिए, और बाहर के जितने भी यहाँ पर खड़े हैं ना गार्ड, उसको बेहोश कर दो फिर मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ कोई रहना नहीं चाहिए बाहर के टाइम मेरे पास। मैं सीधा अंदर जा रहा हूँ और यहाँ बाहर को मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए बस। ओके बॉस, ये बोलते हैं वो आदमी वहां से चला जाता है। वांगजी के आदमी जाने के बाद जेबुन कहते हैं वांगजी हमें किस साइड से जाना चाहिए, बैक डोर से या फ्रंट डोर से? जाऊंगा तो मैं फ्रंट डोर से, देखता मुझे खून रोकता है। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ता है और नेक्स्ट सीन में ही हमको वांगजी को एंटर करके दिखाया, एंटर होते हुए दिखाया जाता है वेयर हाउस में, जहाँ वो एंटर होते हुए फर्स्ट सामने देखता है विंग को बंधा होता है, उसका मुंह भी अब बंधा होता है, जिसके पहले आंख हाथ से बंद होता है, उसका मुंह भी बांध दिया गया होता है। वांग जी आते ही उसको विंग को पहले देखता है और उसको गुस्सा इतना हाई लेवल का हो जाता है और वो अपनी मुट्ठियों को इतना टाइटली करता है, उसकी हाथों की नसें दिखने लग जाती है। चेयर पे बैठा होता है, विंग बांधा हो गया होता है और बगल में एक सोफा लगा होता है, वहाँ एक आदमी बैठा होता है, जहाँ वांग जी उसको देख के कहता है अच्छा वो तुम थे, तुम मुझे मारना तो चाहते थे, मुझे ये नहीं पता था कि तुमने मेरे मॉम डैड को भी मारा है, अगर ये पहले पता होता ना मैं तो मुँह छोड़ता नहीं। वांग जी वांग जी वांग जी, चलो अब तो पता चल गया ना, अब तो मार दो, अब छोड़ूंगा भी नहीं तुम्हें। ये बोलते वांग जी आगे बढ़ने वाला था, तभी तभी जियांग चेंग पीछे से आता है और वो अचानक से विंग चलाता है, जिसको ये सुनकर जहाँ वांग जी स्लो बोल रहा था, वांग जी की आवाज़ विंग के पास नहीं जा रही थी, जहाँ जियांग चेंग यही तेज से चिल्ला के बोलता विंग, तो विंग को उसकी आवाज़ आती है तो वो हड़बड़ाने लग जाता है और अपने हाथ से पैर को हिलाने लग जाता है। तभी वो आदमी अपने आदमी को इशारा करता है कि उसका मुंह खोलने के लिए, और वो आदमी जाकर मुंह खोलता है तो वो विंग चिल्लाता है जियांग चेंग तुम आ गए, जियांग चेंग वांग जी कहाँ है, वांग जी ठीक तो है ना? तभी वो आदमी कहता है विंग तुमको अपनी फिक्र नहीं है, तुमको उस इंसान की फिक्र है जिसकी वजह से तुम खतरे में पड़े हो। जो भी हो जियांग चैन सब, वांग जी ठीक तो है ना? विंग तुम ठीक हो ना? हमने कहा था तुमसे ना कि मत जाओ कॉलेज, तुमको समझ में नहीं आता कुछ? जियांग चैन मैंने भी बोला उसमें, मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे, ऐसे टाइम पे तुमको लड़ने का मन कर रहा है? तभी साव वहां से उठता है, जो बैक बेक फैस करके बैठा होता है, जिससे वांगजी और जियांग चैन को उसकी पीठी दिखाई दे रही होती है। वो उठता है, एक फ्रूट फ्रूट में जो नाइफ रखा रहता है उसको उठाता है और वो वांगजी की तरफ जाने लगता है। जैसे वो वांगजी की विंग के पास जाता है, जहाँ विंग के पास जाते ही वो जान जान चैंग और वांगजी की तरफ फेस करता है। तभी तभी जियांग चैन कहता है साओ, तो विंग कहता है भाई साओ तो ठीक है ना, मतलब वो मेरे साथ ही था, वो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, पर साओ ठीक तो है ना? विंग साओ साहू तुम ये क्या कर रहे हो, नाइफ को हटाओ वहां से, नाइफ को हटाओ, उसको लग जाएगी। चिंग क्या हो गया? साहू ठीक तो है ना, उसको छोड़ छोड़ लग। विंग तभी कुछ कहता कि तभी एक आवाज आती है, साहू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जियांग जियांग ऐसा बोलता है तो साहू कहता है ओह गॉड, जियांग जियांग मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारे बगल में जो खड़ा है ना मुझे उससे बात करनी है। तो वांग जी कैसा फील लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है ऐसा देख के इसको? साहू तुम कर क्या रहे हो? साओ, मुझे साओ मेरी आंखें खोलो, तुम मेरे बगल में खड़े हो, साओ मेरी आंखें खोलो। विंग ये थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है, तो साहब उसकी आंखें खोल भी देता है उसकी बात सुनकर, और उसके बगल में आके कहता है विंग में ये करना तो नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ेगा। साहब तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? नाइफ को हटाओ साहब, तुम कर क्या रहे हो? नाइफ को हटाओ यहाँ से। विंग मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। साहब थोड़ा साइको वे में बोलता है और कहता है अगर मैं ये नहीं करूँगा तो उसको हर्ट कैसे होगा? उसको किसी से हर्ट नहीं होता पता है तुमको, पर जब तुमको 2 बार तुम पे हमला हुआ उसको हर्ट हुआ, उसको तो उसे डर लगा। अब सोचो क्यों लगा होगा?
और आई स्वेयर विंग, मैं ये करना नहीं चाहता था, मेरा ये प्लान नहीं था, ये सडन चेंज हुआ प्लान में, क्योंकि उसकी हालत में तुम पर कुछ होना तभी हालत ख़राब होती है। और एक साइड से तो अरे उस बात को छोड़ो, चलो उस बात को मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है उसे। तो वांगची बताओ, फील कैसा हो रहा है? तुमने अभी तक मेरी बात को जवाब नहीं दिया है। फील कैसा हो रहा है तुमको? तो डर लग रहा है? वांगजी कुछ नहीं कहता और विंग को देखता है, और जहाँ विंग उसी को देख रहा होता है, थोड़ा सा वो डरा होता है विंग। तो वांगजी कहता है, उसे छोड़ दो, तो मुझसे काम है ना, उसे छोड़ दो। ये पहले था, बट अब शायद मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि विंग, समझ रहे हो ना? और तुम ऐसे फील करो जैसे मैं फील कर रहा था इतने सालों से। ये बोलते हुए सब विंग के बगल में जाता है, अपना जो फेस होता है उसके कंधे पे रखता है चेयर के पास, और उसके गले में नाइफ रखते हुए कहता है, अच्छा विंग अभी कैसा, ओ सॉरी वांग जी, अभी कैसा लग रहा है तुमको? ठीक लग रहा है? कुछ महसूस हो रहा है तुमको? ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे अंदर तो कोई इमोशन नाम की चीज़ नहीं है ना? आइस किंग सब यही कहते हैं ना तुम्हें? तो ये फील हो रहा है कुछ? ये बोलते वो विंग के गले में जो नाइफ रखा होता है वो थोड़ा सा विंग के गले में धंसाने लगता है, जिससे थोड़ा सा चिन्ह सा ब्लड निकलता है। ये देखकर विंग इस बार वांगजी के चेहरे पर थोड़ा सा सिकंद आती है, थोड़ा सा डर का फेस। तो साव होता है थोड़ा हंसते हुए कहता है, देखा तुमको, तुम्हारे अंदर भी इमोशन है, बस उसको जगाने की जरूरत है। मैं जगाऊं? ये बोलते वो नाइफ को और जोर से विंग के गले में धंसाने लगा, तभी वांगजी कहता है, उसको छोड़ दो। मैंने कहा ना उसको छोड़ दो, तुमको चाहिए क्या ये बताओ? जो मुझे चाहिए था ना वो तो अब मिलेगा नहीं, वो तो मुझे पता चल गया, क्योंकि और जो मेरे पास था वो तुमने मुझसे छीन लिया। मैंने क्या किया तुम्हारा? तुमको याद नहीं है शायद, तुमने कुछ साल या फिर 4-5 साल हो रहे हैं, साल हो चुके हैं, तुमने किसी को मारा था, 2 लोग को, और तुमको पता है? तो फिर वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसको कंफ्यूज लुक देता है, तो वो कहता है, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ तुमको, अगर याद नहीं आ रहा हो, क्योंकि तुमने इतने सालों में बहुत लोग को मारा तो जीत दिया है, इसलिए तुमको याद नहीं आ रहा होगा ना। ये कहता है, वो अपने मॉम डैड का नाम बताता है और कहता है तुमने इन्हों को मारा था। तो वांगची कहता है, अच्छा वो तुम्हारे पेरेंट्स थे? हाँ वो मेरे पेरेंट्स थे, जिसको तुमने इतना बेरहमी से मारा है तुमने। और उसका तो कोई बेटा उटा नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, उन्होंने मुझे छुपा के रखा था। मैं यहाँ से नहीं था, मैं अब्रोड में पढ़ रहा था। पर जब मुझे पता चला कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा, मैं उस दिन से कसम खा ली कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको पूरा बर्बाद कर रख दूंगा। ये बोलते हुए वो चिल्लाने लग जाता है, और ये बोलते हुए वो चिल्ला रहा होता है, तभी उस आदमी की आवाज़ आती है, अच्छा ये मेलो ड्रामा थोड़ा ख़त्म हो गया तो मैं कुछ बोल लूँ साऊ? तो साऊ चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। तभी वो आदमी कहता है, चिंग मुझे तुम तो जानते होंगे। तो चिंग उनको देखता है और कुछ नहीं बोलता। तभी वो आदमी कहता है, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ, तुमको याद ना हो तो मैं जीन गुस्वान, तुम्हारा अंकल। तुमको पता है, शायद तुम्हारी मम्मी ने कभी बताया, ओह सॉरी, तुम्हारी मम्मी कहाँ से बताएगी? हमारे से जो रिश्ते जो खराब थे, पता है तुम्हारी मम्मी को हमने अडॉप्ट किया था। तुम्हारी मम्मी को हमने इतना पाला, खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया, और तुम्हारी मम्मी एक अमीर इंसान से शादी करती हैं, और हमको भूल जाते हैं जैसे कि हम कुछ वैल्यू नहीं रखते उनकी ज़िंदगी में। तुमको पता है इतना हर्ट होता है फीलिंग, जो कोई अपना तुमको कोई छोड़ता है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और पता है जब हमारी कंपनी एकदम डूबने के कगार पे थी, हम तुम्हारी मम्मी के पास गए कि थोड़ा सा हमारी मदद कर दे, हेल्प कर दे। तो उन्होंने पता है क्या कहा, कि तुम तो ऐसे काम करते हो, तुम एक गैमलर हो, तो तुम्हारी सारे इसी में से डूब गए हैं। और पता है तुम्हारे डैड भी इसी में थे, गैंगस्टर में, सॉरी माफियाओं में। जो वही बहुत उच्च लेवल के थे, पर वो उच्च लेवल के थे इसलिए उन्होंने वो बच गए, और हम थोड़े से मीडियम समझ लो या फिर कुछ भी कह लो, मुझे सब फर्क नहीं पड़ता अब तो हमारे पैसे डूब गए थे, तो हमने बस एक हेल्प मांगी। चलो तो उसमें मेरी गलती थी कि मैं ये सब था, मेरी फैमिली की कोई गलती तो नहीं थी ना। जहाँ मेरी मॉम डैड ने तुम्हारी मॉम को इतना पाला रखा, प्यार किया, और तुम्हारी मॉम ने ऐसे हमको मना कर दिया। वो कहती थी कि तुम हाँ मैं तुम अपनी मॉम डैड को रख सकते हो मेरे पास, पर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तुम सोच सकते हो मुझे कैसा फील हुआ होगा कि वो मेरी मॉम डैड को रख सकती है, अपने पास पाल सकती है, पर मेरी हेल्प नहीं कर सकती इस चीज़ में। उस टाइम मैं कितना हर्ट फील किया था तुम्हारी मॉम से, पता है तुमको? तुमको कैसे पता होगा, तुम तो बहुत छोटे थे ना। मुझे इतना हर्ट फील हुआ कि ना मैंने इसके डैड से हाथ मिला लिया।
क्योंकि उसके डैड की भी तुम्हारे डैड और वांगजी के डैड से कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर बनती ना हो, या फिर कंपटीशन माफिया में तो होता रहता है ना नंबर 1 बनने का। मैंने उनसे हाथ मिला दिया। फिर एक दिन जब पूरी फैमिली तुम्हारी डिनर करने बैठी थी ना, मैंने सबको मार दिया। पता है उस टाइम मुझे अफसोस नहीं हुआ। फिर मैंने फिर मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, जो लोटस प्रोजेक्ट था, जो रियल था, जिसमें ये था कि विंग के ऊपर सारी जायदाद जाती है 70%, 30% तुम पे जाती है। और यानली तो छोड़ो उसको, उस पर शायद वो अपना बिजनेस खुद खड़ा कर लेती, शायद तुम्हारे डैड ने इसलिए उस पर कुछ नहीं दिया। तो मैंने सोचा, और जहाँ मैंने फाइल उठाई मैंने देखा कि वहाँ पर विंग की एज जब 18 या फिर 20 नहीं हो जाती तब तो कोई भी जायदाद कहीं नहीं जा सकती। इसलिए मैंने उस टाइम विंग कुछ नहीं किया, और इस चक्कर में तुम भी उस टाइम बच गए ना, तो उस टाइम तुम भी शायद चले जाते मॉम डैड के साथ। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि साव की मॉम डैड की डेथ हो गई है। पर वांग जी को मेरा नाम नहीं पता चला, बस उनका नाम पता चला, इसने उसको मार दिया। तो मुझे साव को पता चला कि साव भी है, तो मैंने साव को विंग के पीछे लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था वांग जी उसको मोनिटाइज कर रहा होगा, हमेशा देख रहा होगा उसको, हर टाइम उसकी नज़र विंग पे थी और तुम पे मेरी नज़र थी। तो मैंने साव को तुम लोग के साथ भेज दिया। और जब मुझे पता चला कि विंग की मुलाकात वांग जी से हो गई है और थोड़े से वो क्लोज आ गए हैं, तो मेरे पास एक आइडिया है कि थोड़ा सा उन लोगों को क्लोज रहने देते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो मैंने बीच में भी कुछ नहीं किया। जब ये दोनों ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तब मैं करूँगा। मैं चाहता था कि मैं विंग को या फिर वांग जी को, दोनों में से एक को ख़त्म कर दूँ। पर मुझे विंग की साइन भी तो चाहिए ना उस डॉक्यूमेंट पे। वो कहते हुए टेबल तब सारा करते जहाँ वो फाइल रखी होती है, क्योंकि मैं सारा तुम्हारे डैड का सामान इस्तेमाल तो कर रहा हूँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, कि उस मैंने सब हड़प तो लिया था, क्योंकि तुमने छोड़ दिया और हमारी फैमिली फिर बची हुई थी और किसी को पता नहीं कि मैंने वो सब किया, इसलिए वो चीज़ मेरे पे आ गई थी। बट ओरिजिनल तो विंग ही पे है ना, तो देखा जाए तो इसलिए मुझे उस विंग के साइन चाहिए कि सब कुछ मेरे पे आ जाए। ये कहते हुए जीन गुस्वान वहाँ टेबल से फाइल उठाता है और विंग के तरफ जाने लगा था, जहाँ विंग के नेक पे अभी भी नाइफ सामने रखा होता है और उसके बगल में खड़ा होता है अभी तो। और वो वहाँ जाता है, उसके हाथ खोलता है और कहता है साइन करने के लिए। तो विंग एकदम सबकी तरफ देखता है और कहता है मैं नहीं करूँगा साइन, मैं नहीं करूँगा, ये मेरे मॉम डैड का, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो चैंग कहता है विंग कर, तो जिद मत करो विंग, तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़ के है ये सब, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। बट चैंग ये सब हमारे मॉम डैड का, हम कैसे दे दें इनको? तुम देख रहे हो उन्होंने हमारे मॉम डैड को मारा और तुम चाहते हो मैं ये सब इनके नाम को जो हमारा है? अगर विंग तुम नहीं रहोगे तो मैं ये सब का क्या करूँगा? विंग साइन कर दो। मैं नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, मैंने कहा एक बार ना मैं नहीं करूँगा। तभी वांगजी भी कहता है विंग कर दो साइन। वांगजी मैंने कहा ना मैं नहीं करूँगा। विंग ये सब कोई काम का नहीं है, तो तुम नहीं, मैं क्या करूँगा तुम नहीं रहोगे, तुम मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। विंग प्लीज साइन कर दो। मुझे वांगजी पैसों की चिंता नहीं है, पर ये मेरे मॉम डैड का, और ये आखिरी चीज़ मेरे मॉम डैड की, जिससे मुझे पता चला कि मेरे मॉम डैड, मैं ये सब नहीं करने वाला, बस मैं नहीं करने वाला। ये बोलकर वो सब तरफ देखता रहता है, उसके जहाँ उसके हाथ भी खुल जाते हैं इस टाइम। तभी जिन गुस्मान अपने गान में इशारा करते हैं, जो बंदूक जो उन्होंने गन होल्ड कर रखी होती है, वो गन लेके वांगजी की तरफ जाने लग जाता है। तो विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, उसको रोको, वो कहाँ जा वो वांगजी के पास उसको मैंने रोको ना, मैंने कहा ना रोको उसको। तुम साइन करोगे क्या नहीं करोगे? मैंने कहा ना उसको रोको, मैं साइन नहीं करूँगा उसको। ये सुनकर जिन गुस्वान कहते हैं मार दो उसको, ये साइन नहीं करने वाला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मारो उसको, ये तुमको खेल लग रहा है क्या? तुम कैसे? विंग साइन कर दो, मैंने कहा ना साइन कर दो। बट वांगजी मैं विंग साइन कर दो, बस इनको ये सब चाहिए ना, हम दे देते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट विंग वांगी थोड़ा सा इस बार भारी आवाज़ में कहता है, जो ये सुनकर विंग कहता है ओके मैं कर रहा हूँ साइन, तुम हटाओ वहाँ से, दूर करो उसको वहाँ से। ये सब देख के जिन गुस्सा कहता है ओह गॉड ये लव। वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है साइन जल्दी। ये कहते विंग के हाथ में वो फाइल लेते हैं और पेन देते हैं। विंग जहाँ अपने कांपते हुए हाथों से, छोटे छोटे हाथों से साइन कर रहा होता है और साइन करते हुए कहता है लो और उसको वहाँ से छोड़ो, हमको जाने दो यहाँ से। तभी जिन गुस्सान कहता है जाने का तो शायद चांस नहीं है, बट मेरा काम तो यहाँ ख़त्म होता है, ये इसके बाद साव का काम है, साव हैंडल करेगा, साव से बात करो। ये बोलते हुए वो जाके सोफे पे फिर से बैठ जाता है।
साव अब तो ये क्लियर हो गया है ना कि ये सब बस तुमने उसने तुम्हारे डैड को मारा, तुम्हारे डैड ने उसके पेरेंट्स को मारा। ये क्लियर है निश्चित। प्लीज साव मत करो ये सब, हम तो अच्छे दोस्त है ना। तो साव थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, दोस्त? हम तो दोस्त हैं। बट विंग, एक बात बताऊं तुमको, जब मैं शुरुआत में तुम्हारे पास आया था ना, तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था तुम लोगों में, बस मैं तुम लोग के साथ रहना चाहता था और सारी बातें जानना चाहता था। बट धीरे 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 जब तुम्हारे साथ रहना स्टार्ट किया ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये बोलते हुए साउ उसके एकदम करीब आता है और अपने चिक्स को उसके चिक्स पे एकदम प्रेस करते हुए उसको थोड़ा सा रफ करते हुए कहता है, मैं पता है मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था तुमसे। बट जब मुझे पता चला ना, वो कुछ बोलने वाला था तभी एक भारी सी आवाज़ आती, डोंट टच हर, दूर हटो उसको वहाँ से, दूर हटो उसके ऐसे, उसको टच मत करो। तो साहब उसको वांगजी तक देखता है, हंसते हुए कहता है, ओह गॉड वांगजी वांगजी वांगजी, तुम सच में अपनी चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज्यादा। बट एक बात बताऊं, जब तुम उसको पसंद करते थे ना, उससे पहले से मैं उसको पसंद करता हूँ। बट मैं ये सब चीज के लिए, इससे ये सब चीज था ना, इसलिए मैं उसको बोल नहीं पाया कि मैं उसको पसंद करता हूँ। बट जब मुझे पता चला कि विंग तुम्हारे इतने करीब आ गया है कि तुम्हारे कहने पे उसे तुम्हारे घर पे रुक रहा है, तुम्हारे कहने पे कॉलेज आ रहा है, तुम्हारे कहने पे कॉलेज जा रहा है, आ रहा है नहीं जा रहा है, सब तुम्हारे कहने पे कर रहा है। बट मुझे उस टाइम पता चलेगा कि विंग मेरा नहीं हो सकता। तब मैंने सोचा, विंग अगर मेरा नहीं हो सकता तो विंग किसी का नहीं हो सकता। बट दैट्स द पॉइंट, जब मैं विंग को हट करूंगा तो तुमको हट होगा, मुझको हट होगा, बस लेस देन यू। मुझको कम हट होगा, तुमको ज़्यादा हट होगा। और वो चीज़ मैं चाहता हूँ। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को खोया इतने साल में, मैं इतना तड़पा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, और से तुम भी तड़पोगे, तुमको भी हट होगा जैसे मुझको हट हुआ है। सो ये कहते हुए वो उसके विंग के ईयर पे बाइट, एक बाइट, लिटिल बाइट करता है और कहता है, विंग कहता है, साव दूर हटो मुझसे। तो साव हंसते हुए कहता है, विंग, ये बोल के वो कुछ बोलने वाला था, तभी वांगी फिर से वांगी जी की आवाज आती है, कोल्ड एकदम भारी आवाज में, डोंट टच हर, मैंने कहा ना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुम मेरे हाथ आ गए ना एक बार, आई स्वेयर, साव मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो चैंग कहता है, तभी चैंग भी कहता है, साउ क्या कर रहे हो तुम, हमारे दोस्त है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, विंग को छोड़ो। साउ उसको लग रही है, इसके ब्लड आ रहा है। ये तो मैं चाहता था कि हर्ट हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है ना। यही पेन ना मुझको हर्ट होता था चैंग, तुमको पता नहीं मुझे कितना हर्ट होता था। और जो तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया वो क्या था, वो उनकी प्रॉब्लम थी, बट मेरे को इतना हर्ट क्यों हुआ। तो हमको भी तो इतना हर्ट हुआ ना जब हमारे पेरेंट्स गए। वो सब मैं नहीं जानता, बस मैं ये जानता हूँ कि मैंने अपना पेरेंट्स खोया और मुझको उसका बदला लेना है तो लेना है बस। ये कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखने जाता है, जहाँ वांगजी एकदम गुस्से में, उसकी नसें एकदम, सर की जो नसें होती है एकदम दिखने लग जाती है, एकदम वो अपनी जो एकदम टाइटनेस कर लेता है, अपना हाथ और मुट्ठी एकदम टाइट रहता है और उसे वो घूर रहा होता है। और जहाँ साव का एकदम चेहरा विंग से एकदम एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज था, तभी जेबुजुन के एक फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको देख के जेबुजुन देखते हैं और कहते हैं, वी वांगजी तब इशारा करते हैं, वो बस एक वॉइस कहते हैं, वांगजी। तो भी वांगजी समझ जाता है और कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो मैंने किया ना वो बिल्कुल सही किया, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, वो सब मैं नहीं जानता। बट मुझे पता है कि बस मैंने अपना पेरेंट्स खोया है, तो मैं ये सब कुछ नहीं जानता। वो थोड़ा सा साइको वे में बोलता है, एकदम हंसते हुए, कभी मुस्कुराते, कभी इमोशन, उसके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो रहे थे। और जहाँ वांगजी के एक्सप्रेशन कुछ नहीं थे, वहाँ साव के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी एक आदमी एकदम, उसकी ब्लड व्लड सब निकाल रहा होता है, वो भागते भागते कहते, अपने वो जीन को सामने कहता है, सर हम फंस गए, पूरा पूरे हमारे आदमी तो सब मर गए, सब मर गए सर। ये कहते वो अंदर आकर हड़बड़ाए रहता, सबकी नज़र उधर जाती है जहाँ वांगजी तुरंत जो उसके बगल में गन लेके आया था एक, और उसका आदमी, और जिन गुस्मान का, उसका गन छीनता और साव के हाथ में एकदम निशाना करके मारता, उसकी हाथ में सीधे गोली लगती है, उसके हाथ से नाइफ घिसता और तभी विंग वहां से उठ के भागता है एकदम। ये देखकर जिन गुस्मान विंग की तरफ गन पॉइंट करते उसको गन चलाने वाला होता है, तभी उसके हाथ में, उसके सीधे हाथ से थोड़ी सी टच होते हुए उसके शोल्डर पे गोली लगती है जो वांगजी चलाता है, और वो वहीं पर गिर जाता है जिन गुस्मान। विंग वांगजी के पास आके हाफते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हमको चलना चाहिए यहाँ से, इसको छोड़ दो वांगजी, हमको चलना चाहिए, मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए, चलो वांगजी यहाँ से चलते हैं। विंग सांस लो, सांस लो विंग, ऐसा कुछ नहीं, अब सब ठीक है, शांत हो जाओ। बट वो लोग अभी भी हैं, हमको चलना चाहिए यहाँ से, वांगजी चलिए।
चलो प्लीज चलो, चेंग चेंग तुम चलो, भाई आप तो चलिए प्लीज, चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। विंग, वांग जी उसके कंधे पे थोड़ा सा एकदम शोल्डर से एकदम हिलाते हुए एकदम कहता है, विंग हो सुनाओ, सब अभी ठीक है, शांत हो जाओ, पहले तुम रिलैक्स हो, सांस लो, क्या कर रहे हो, ये सांस लो। ये कहते हुए उसको उसके पीठ को रफ करने लग जाता है। विंग थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, चलना चाहिए हमको, मैं नहीं चाहता इसे कुछ भी हो, बस हो गया, 2 मिनट रुको। ये बोलते हुए वो साहू की तरफ बढ़ता है। वांगजी साहू की तरफ बढ़ता है और उसके लैल पे जाता है जहाँ साहू नीचे गिरा होता है, और कहता है, जो तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया ना, मैंने भी वही तुम्हारे पेरेंट्स के साथ किया। अगर ये तुमको एक चीज़ गलत लगती है तो गलत सही, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मैं अगर विंग को अगर दोबारा नज़र डाली, आई स्वेयर टू गॉड, तुम जो अभी लेटे हो यहाँ पर ना, तुम यहाँ पर दिखोगे नहीं, समझे। ये बोलते हुए वो वहाँ से उठता है और जिन गोस्वामी के पास जाता है, अपनी गन को निकालता है, उसके सर पे, उसके एकदम फोरहेड पर पॉइंट करता है और कहता, तुम यही चाहते थे, शुरू से यही चाहते थे। पता है विंग की मॉम ने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की, क्योंकि वो जानती थी अगर तुम्हारी उन्होंने दो कितनी बार हेल्प की, पर तुम हर टाइम वही चीज़ करते थे, वही चीज़ बोलते थे आगे कि मेरे पास एक बार मदद कर दो। वो बस तुम्हें ना सुधारना चाहती थी, पर तुम सुधरे नहीं, और लास्ट में तुमने क्या किया, विंग हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, हमारी फैमिली पूरी। ये कहते उस पर पॉइंट करता है, तो वो थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, वो मेरी बहन थी, हमने उसको अडॉप्ट किया था, उसको इतना तो करना चाहिए था हमारे लिए, हमने उसको पूरी ज़िंदगी इतना रखा, जो भी हो। वो चीज़ मुझसे नहीं मत पूछो, जाके उनसे पूछना। ये बोलते हुए उसके एक गोली चलने की अचानक से आवाज़ आती है, जहाँ विंग थोड़ा सा डर जाता है देख के, और वो जीन गुस्मान वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। उसको गोली चलाने के बाद वांगजी जो साहू की तरफ फिर से बढ़ता है, और जहाँ वो अपनी गन को फिर से लोड ही कर रहा होता है, तभी विंग से पास जाता है, कहता है, विंग कहता है, वांगजी छोड़ दो, रहने दो, प्लीज़ छोड़ दो वांगजी, चल चलो ना यहाँ से चलते हैं, मैं ये सब नहीं चाहता कि कुछ हो जाए, प्लीज़ वांगजी चलो। विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट वांगजी प्लीज़ चलो यहाँ से, प्लीज़ वांगजी चलते हैं यहाँ से, प्लीज़ छोड़ दो उसको, रहने दो। विंग तुम क्या चाहते हो, मैं उसको छोड़ू जिसने तुम्हें टच किया, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर तुम्हें कोई टच करा और मैं उसको छोड़ दूँ, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए वो साहू के पास जाने लगता है। ये कहते हुए वो साहू के पास जाकर सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे कोई और टच करे मेरे अलावा। ये तो उसमें कोई वो गन पॉइंट करने वाला होता है, तभी वांग चैंग कहता है, विंग रहने दो उसको, उसकी भी कोई गलती नहीं इस चीज़ में, वही बस वही इमोशन फील कर रहा है जो हम कर रहे थे, वो कर रहा है, वो कर रहा है, पर उसने टच कैसे किया उसको, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हैं उस पर गन चलाने वाला था, तभी चैंग कहता है, वांग जी छोड़ दो उसको, मैंने कहा ना छोड़ दो, तो जब जे भी जिन भी कहते हैं, विंग वांग जी इसको छोड़ दो, पुलिस आने वाली होगी, पुलिस किसने पुलिस को बुलाया, तो चैंग कहता मैंने, पर चैंग विंग थोड़ा वांग जी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कहता है, इस सब में ना तुम टांग मत अड़ाओ चैंग, ठीक है। तभी वहाँ पर पुलिस की भी आवाज़ आने जाती है, जहाँ सब पुलिस एक साथ आ रहे होते हैं, तो एक हेड होता है जो पुलिस का, वो कहता है, सर छोड़ दीजिए प्लीज़, हम वांग सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम आगे हैंडल कर लेंगे। और तब वांगजी होता है जो दूसरी, जो जिन गुस्मान होता है उसकी डेथ डेथ बॉडी होती है ना, उसको इशारा करते हुए कहता है, उसका क्या। तो जो पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा डरते हुए कहता है, सर हम हैंडल कर लेंगे कि वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है, हम उसको हैंडल कर लेंगे सर, इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये काम हम कर लेंगे। कहते हुए उसके हाथ से वो गन लेने लगता है, तो वांगजी तो गुस्से में उसको देता है, तो वो उसकी गन छोड़ देता है, कहते हैं, ओके ओके सर, हम उसको चीज़ को हैंडल कर लेंगे। तो वांगजी बस कोई बहस करने वाला होता है, तभी विंग कहता है, जान प्लीज़ छोड़ दो, मैं ये सब नहीं चाहता कि ये सब आगे बढ़े। ये कहते उसका हाथ पकड़ लेता है और साइड करने लग जाता है, तो वांगजी एक लंबी सांस लेता है और कहता है, ओके बस तुम्हारे लिए हूँ। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो यहाँ से, और उसको आगे आगे साइड से खींचने लग जाता है। वो खींचते ले जाते हुए अपनी कार में बैठाता है और कहता है, मैं इसे ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अपनी कार को स्टार्ट कर देता है। जहाँ जियांगचन होता है वो बाहर ही आ ही रहा होता है और देखता है कि वो लोग चले भी गए, तो जब जुन कहता है, देखते हुए कहता है, तुम्हारा भाई कितना पागल है, हमको छोड़ के चला गया, तो क्या हो गया, हम दूसरी गाड़ी से चल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो गई क्या। ये बोलते हुए वो दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा करता है, तो शेंग कहता है, तुम्हारा भाई ना
बहुत एक नंबर का बहुत ज़्यादा रूड इंसान है। तो मैं अभी पता तो मुझे पहले से था, पर ये तो मैंने आज देखी ना। वही कहते हैं वो अपनी दूसरी कार बैठ जाते हैं। शिफ्ट होकर फिर हमें वांगजी और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी होता है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है, तो विंग थोड़ा सा डर जाता है और कहते हैं लैंजान प्लीज़ स्लो चलाओ तुम, अभी हम एक मौत के मुंह से निकले और तुम एक्सीडेंट से हमें मुझे मारना चाहते हो। तो वांगजी उसको गुस्से से देखने जाता है, तो विंग कहता है ओके ओके मैं मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। ये कहते हैं वो उसको कहता है प्लीज़ वांगजी स्लो चलाओ गाड़ी। तो वांगजी की नज़र विंग के गले पे जाती है, जहाँ थोड़ा सा कट होता है, जो उसका ब्लड निकल रहा होता है ना, वो सूख गया होता है सारा। तो विंग उसकी नज़र अपने गले पे देखते हुए कहता है कुछ नहीं है, थोड़ा सा है बस, ठीक है, इतना चोट तो मुझे ऐसे ही काम करते हुए लग जाती है। विंग वांगजी को रिप्लाई नहीं करता और कार को और स्पीड कर लेता है। तो विंग चिल्लाता कहता है लैंजन प्लीज़ स्पीड करो, तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कूद जाऊँगा। तो वो ये कहते हुए दरवाज़ा खोल रहा होता है, तभी वांगजी कहता है शांत से बैठे रहो विंग, मुझे ना और गुस्सा मत दिलाओ कि मैं कुछ और कर बैठूँ, प्लीज़ शांत रहो। ये होते वो अपनी कार को थोड़ा सा स्लो करता है, चलाने लग जाता है। फिर सीन चेंज करके हमको वहाँ दिखाया जाता है जहाँ वांगजी और विंग घर आ चुके होते हैं। वांगजी घर पे ऑफ कोर्स, उसके पीछे जेबुजुन और जियांगचेन भी आए होते हैं, जहाँ विंग अंदर जाते ही वो दोनों भी पीछे से आते, जेबुजुन जियांगचेन, और आते ही विंग को चैंग पकड़ लेता और कहता है विंग तुमको चोट तो नहीं कहीं नहीं लगी ना। ये देखते हुए उसको पूरा शरीर को चेक कर रहा होता है हाथ मार मार के। तो चैंग विंग थोड़ा सा मजाक करते कहता है ओह चैंग मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, दिख तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो सब उसकी तरफ घूरते हैं तो वांगजी की विंग की नज़र सबकी तरफ जाती है और कहते हैं ओके आई एम सॉरी। ये तो थोड़ा स्लो वॉइस में बोलता है, नीचे देखने जाता है। तो चैंग की नज़र विंग के गले पे, उसकी नज़र विंग के गले पे आती है, जहाँ से अभी भी ब्लड सूखा ही होता है। तो उसको थोड़ा सा टच करते हुए कहता है दर्द कर रहा है ये चैंग, तुमको पता तो इतनी छोटी मोटी चोट तो लगी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको पानी से साफ करूँगा ना, उससे तो थोड़ा सा दवाई लगाऊंगा तो ठीक ही हो जाएगा ये कहते हुए जो विंग होता है अपना हाथ पूरा हटा रहा होता है, चैंग जो पूरा छू रहा था विंग को, तो अपना हाथ हटाते हुए कहता है प्लीज चैंग ऐसा मत करो और मुझे अजीब फील होता है। विंग मैं सच कर रहा हूँ, अजीब फील होता है, प्लीज मत छुआ करो। ये कहते हुए अपने सोफे में बैठ जाता है और कहता है चैंग पानी लाओगे। विंग तूने मुझे समझ क्या रखा, नौका समझा मुझे क्या तुम्हारा, तुमने मतलब तुमको चोट लगी है, तुम ऐसे हंसते से निकल के आए हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तो कैसी बातें कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे गम में जीता रहूं, जो होना तो हो गया, मैं नहीं चाहता कि उस चीज़ को मैं याद करूं। पास्ट में बीत गई वो, विंग अभी हुई है वो, हाँ पर पास्ट ही है ना, अभी 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट, पास्ट पास्ट होता है, मैं इसको याद नहीं करना चाहता। और अगर तुमको पानी नहीं देना तो मत दो, ठीक है, मुझसे ना ये बकवास मत करो, विंग तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। ये बोलते हुए चैंग अपना हाथ अपने सर पर रख देता है। वांगजी भी वहीं पर खड़ा होकर सब देख रहा होता है और कुछ नहीं, वो कोई रिस्पॉन्स, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं करता, वो सीधे वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। तो विंग पीछे से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग वांगजी एक बार मुड़ता है, पीछे मुड़ता है, कहता है अपने रूम में, ये कहता है वहाँ से चला जाता है। विंग ये सब देख के कहता है देखा उसको फर्क नहीं पड़ता, पास बीत गया तो बीत गया, तुमको इतना टेंशन क्यों हो रही है। विंग तुम विंग ही हो। ये कहते हुए चैंग वहाँ से उठता है और अपने रूम में जाने से उठता है। तो विंग भी जेबलिन को देखते हुए कहता है भाई आपको जाना है रूम में या फिर मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे नहाना, मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। ये बोलते हुए विंग अपने रूम में चला जाता है, जहाँ इन सब के चीज़ में एकदम रात के 11:30 बज जाते हैं, जहाँ विंग अपने रूम में आता है और एकदम अपने मिरर में अपना फेस देखकर कहता है ये सब क्या हो गया, मैं ये सब तो नहीं चाहता था, एकदम से ये सब बहुत अजीब फील हो रहा है। साव पे तो ऐसा नहीं था कि मुझे भरोसा था, बट मैं ये नहीं जानता था कि साव ऐसा कर सकता है, और ये जानता था कि वो मुझे पसंद करता है, बट एक साइड से ये सब कभी मैं सोच नहीं सकता। ये कहते हुए विंग बाथरूम चला जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी होता है जो विंग के रूम में एंट्री देता है, वो अंदर आकर देखता है कि कोई नहीं रहता, तो वांगजी उस रूम को लॉक करता है अंदर से और आज जाकर बेड पे बैठ जाता है। विंग का वेट करता है बाहर आने का, और वो वॉच की तरफ देखता है जहाँ अभी 11:45 हो रहे होते हैं, और अपने वॉच की तरफ देखते हुए कहता है तुम इतना टाइम लगाते हो। ये बोलते हुए वो फर्श की तरफ देखने लग जाता है। तो फिर कुछ देर बाद विंग टावर में निकलता है, कि उसको पता नहीं होता कि वांगजी आया हुआ है। टावर में निकलता है और जैसे कि
जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और वांगजी को अपने बेड पे देखे हुए देखता, बैठे हुए देखता है तो चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो अपने आप को देखता है और जहाँ वो एक टॉवल से अपना सर सुखा रहा होता है, अपने बाल को सुखा रहा होता है, एक टॉवल वेस्ट पे लपेटा होता है, तो वो जल्दी से दूसरा टॉवल, वो जो सर से सुखा रहा होता है, वो टॉवल लेकर अपने सीने पर रखता है, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को वो भी क्या करने आए हो तुम? यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो वांगी एकदम कोल्ड और एकदम काम टोन में कहते हैं, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्लाऊं? चिल्लाऊं ना तो मैं क्या करूं? तुम इतनी रात को मेरे रूम में ऐसे बैठे हो, नाइट सूट। वांगी तुम करना क्या चाहते हो? विंग तुम सब समझते हो, बट तुम तो जो भोला फेस बनाते हो ना, इनोसेंट टाइप, मैं ना इनोसेंट फ्रेंड को किसी दिन क्या तुम क्या करोगे? पीछे हटते हुए दरवाजे के पीछे, मतलब बाथरूम में वापस जाने लगता है। तो वांगी एकदम सटाक से उसके पास आता है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं क्या कर लूंगा? अभी तो वो चीज़ मैंने बताई ही नहीं कि मैं क्या कर लूंगा। ये बोलते हुए वो उसके एकदम करीब जाता है, उसके फेस पे अपने हाथ रखते हुए कहता है, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कोई तुम्हें टच करे, अगर चाहे वो तुम्हारा भाई हो। तो विंग एकदम नर्वस एकदम शांत हो जाता है और कहता है, वांगी में इंटेंस आंखों से अपने उसी को देख रहा होता है और उसके एकदम अचानक से उसके दिमाग में वो साव की एकदम विंग के फेस पे एकदम करीब फेस जाता है, और अचानक से ये सब याद करते ही विंग वांगजी होता है जो विंग को एकदम एग्रेसिवली किस करने लग जाता है। तो विंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसको थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है, वांगजी तुम्हें हुआ क्या है? तुम कर क्या रहे हो? वांगजी उसका कोई रिप्लाई नहीं करता, उसको वापस दोबारा मतलब किस करने लग जाता है। किस करते हुए उसको एकदम दीवार में सटा देता है और उसको उसकी गर्दन के पीछे अपने हाथ ले जाकर उसको गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करता है, क्योंकि उसकी विंग की हाइट थोड़ी सी वांगजी से कम होती है। तो उसकी गर्दन को ऊपर करते हुए एकदम उसकी कमर पे एक हाथ ले जाते हुए उसको टाइटली एकदम पकड़ता है और एग्रेसिवली किस करते हुए उस उसके लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था एकदम से, बाइट करते हुए वो एकदम सक कर रहा था, जिससे विंग की लिप्स होते हैं एकदम रेड रेडिश, एकदम एकदम फूले फूले हो जाते हैं। उसको सक करते हुए एकदम सक करते करते उसको हटता है थोड़ा सा, उसको देखते हुए कहता है, बस मुझे पसंद नहीं कि कोई तुम्हें टच करे। और ये कहते हुए विंग को दोबारा किस करने लग जाता है। किस करते हुए वो दोबारा किस करते हुए विंग को वो बेड पे लेके आता है, बेड पे पटकते हुए कहता है, मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें टच करे, और वो इंसान वो तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए विंग वांगजी उसके ऊपर आ जाता है। तो विंग थोड़ा सा पीछे हटते हुए एकदम बेड के एकदम सेंटर में एकदम एकदम दीवार से सट जाता है और कहता है, तुम करे क्या रहे हो वांगजी? तुमने मुझे अभी कुछ बोला भी नहीं और तुम ये सब कर रहे हो। हर टाइम हमें सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती विंग, कुछ बातें ना शरीर से भी, इंसान की आंखों से और बातों से पता चलता है, बट मुझे तो सुनना है, मैं भी ये सब नहीं कर सकता। ये कहते हुए वांगजी विंग के एक पैर को पकड़ता है और अपने आगे खींचता है। उसके आगे आते ही वांगजी उसको अपनी इंटेंस आंखों से घूरता है, ऐसे लगता है वो अभी विंग को खा जाएगा। तो विंग उसको देखते हुए कहता है, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? लगता है अभी तुम मुझे खा ही जाओगे। वही तो मैं करने वाला हूँ। ये कहते हुए वांगजी एक बार और उसको किस करने लग जाता है। इस पर वो उसके बाइट कर रहा था जहाँ से उसके लिप से थोड़ा सा कट लग जाता है, जहाँ से खून आने लग जाता है। और वांगजी को ये बात पता चल जाती है कि उसके लिप से ब्लड आ रहा है, बट वो उस ब्लड को सक करने लग जाता है, जिससे विंग को थोड़ा सा दर्द करता है यहाँ पर। अब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। विंग थोड़ा सा उसको किस करते हुए कहता है, वांगजी मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज वांगजी रुको। ये तो उसको उसके शोल्डर पर टैप करते हुए उसको हटा रहा होता है, पर वांगजी नो चांस, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो किस करते हुए उसके नेक पे जाता है और उसको वहाँ पर बाइट करते हुए कहता है, उसको उसने तुम्हें टच कैसे किया? और उसके ईयर के इधर ईयर पे जाता है, उसके नीचे एकदम जोर से बाइट करता है, कहता है, उसने तुम्हें यहाँ पर टच कैसे किया, यहाँ बाइट कैसे किया? मैं बर्दाश्त नहीं करता कि तुम्हारे किसी का टच अगर तुम पे आए ना। वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और उसके एकदम गले पे एकदम बाइट 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 एकदम लव बाइट देना स्टार्ट कर देता है। विंग का चेहरा थोड़ा सा पेनफुल होता है और वो अपना फेस थोड़ा सा साइड कर लेता है, और जिससे वांगजी का फेस विंग की नेक पे और ज़्यादा धंस जाता है। जहाँ विंग के बाल से अभी भी पानी छू रहा होता है, क्योंकि वो अभी नहा के ही आया था, और टैप टैप उसकी गर्दन से पानी आते हुए उसके चेस्ट पे जा रहा होता है, जहाँ विंग वांगजी उसको देखते हुए कहता है, यू आर सो सेक्सी, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। जब भी मैं तुमको देखता था ना विंग, आई स्वेयर, मैं नहीं चाहता था कि कभी कंट्रोल करूँ, बट मुझे कंट्रोल करना पड़ा। ये सब बातें सुन के विंग थोड़ा सा प्लस हो जाता है
क्योंकि एक साइड से विंग भी उसको पसंद ही करता था, लव करता था, बट वो कन्फेस नहीं कर पाया, कभी बोल नहीं पाया। बट वो भी वांग जी को पसंद करता था, तभी वो इस टाइम मना नहीं कर पाता इस चीज़ के लिए। जहाँ वहीं वांग जी उसके नेक पे बाइट करते हुए कहते हैं, उसके चेस्ट एरिया में पहुंचता है, जहाँ चेस्ट एरिया को देखते हुए कहता है, विंग आई कैन कंट्रोल एनीमोर, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अभी ये सब। तो विंग थोड़ा सा सेक्सुअली एकदम अरोज हो जाता है, क्योंकि ना वो भी सेक्सुअल में आ चुका था। तो वो कहता है, तुम्हें रोका किसने है? ये कहते हैं, वो उसकी तरफ देखता है और उसको अपने ऊपर खींच लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है, वांग जी की नेक्ड बॉडी दिखाई जाती है, क्योंकि विंग तो पहले से टावल में था, वो पहले से नेक्ड था बट टावल में था, जहाँ विंग का टावल भी बेड के नीचे पड़ा होता है, और वांग जी ऑल क्लॉथ इंक्लूडिंग ऑल क्लॉथ बेड पे बेड के नीचे पड़े होते हैं। वहीं वहीं वांग जी उसको अभी भी किस कर रहा होता है, जहाँ उसने अपनी एक हैंड को तो उसने विंग की गर्दन के नीचे रखा होता है, जिससे वो उसके गर्दन को एकदम टाइटली से पकड़ा होता है, और दूसरे हैंड को वो उसके नेक से स्लाइड करते हैं, उसको चेस्ट में लेके जाता है, जहाँ वो उसके एक निप्पल को एकदम पिंच करता है, तो विंग के मुंह से थोड़ी सी मोह निकलती है विंग को वांग जी को किस करते हुए। तो वांग जी वहाँ थोड़ा सा रफ करता है, तो जिससे विंग मोह करते हुए कहता है, प्लीज़ वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। तो वांग जी वहाँ भी नहीं रुकता, वो उस अपने हैंड को स्लाइड करते हुए नीचे ले जा रहा होता है। तो विंग की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है और उसको देखते हुए कहता है, लंजन क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी होता है जो कोई रिप्लाई नहीं करता, अपना हैंड को एकदम नीचे ले जाता है और कहता है, स्प्रेड पैर खोलो अपना। तो विंग एकदम एम्बेरस फील हो जाता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस, मैं ये सब नहीं कर सकता। विंग मैंने कहा ना, स्प्रेड पैर खोलो। तो विंग थोड़ा सा अपने पैर को खोलता है, तो वांग जी उसके साथ देखते हुए कहता है, और तो विंग अपना फेस को साइड, मतलब विंग फेस टू फेस था वांग जी का, तो अपना फेस को साइड करता है और अपने पैरों को थोड़ा सा और खोलता है। ये देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आती है, जिससे विंग देख लेता है और कहता है, तुम स्माइल करो। वो भी इस टाइम, तो वो भी स्माइल नहीं करता, इस टाइम तुम स्माइल कर रहे हो। वांग जी इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता और अपने हैंड को एकदम विंग के लोअर पार्ट में ले जाता है और हाथ को थोड़ा सा टच ही करता है और कहता है, तुम तो पहले से बैठो एकदम, मेरे से किस करने से। तो वांगी ऐसा थोड़ा सा सेक्सुअली बोल रहा होता है, तो विंग होता है, वो कहता है, बस और लेंजा प्लीज चुप हो जाओ, इस टाइम मत बोलो ऐसा कुछ भी। अच्छा पर मैं ये तो कर सकता हूँ ना, तुमको जो करना है वो करो, मुझसे मत पूछो और मुझसे बात मत करो अभी प्लीज। ये कहते वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, ओके बाद में मत बोलना कि मत करो ये कहते हैं, वो अपने एक फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को विंग के अंदर सेट करता है, जिससे विंग थोड़ा सा लाउड मोन करते हुए उसके तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। ये बोलते हैं वांगची, विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। ये देखकर वांगची कहता है, अपना हाथ हटाओ। विंग उस सर अपना नाम हिलाता है, तो वांगची जो एक फिंगर इंसर्ट करा हुआ था उसको इनसाइड आउट कर रहा होता है, तो एक और फिंगर उसमें ऐड करता है, जिससे विंग थोड़ा सा ऑल आउट मोन करता है। और विंग गुस्से से वांगची तरफ देखते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये जानबूझ किया तुमने अभी। तो वांगजी छोटी सी स्माइल करता है और उस अपनी फिंगर को थोड़ा सा फास्टली इनसाइड और आउट करने लग जाता है, जिससे विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरा गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं सब कंट्रोल में रहा वांग जी, बाहर करो उसको, निकालो उसको। तो वांग जी उसकी बात ना सुनते हुए अपनी फिंगर का काम करता रहता है, इससे विंग थोड़ा सा एकदम अरोस्ट हो जाता है और कहता है, आई कैन टेक इट, वांग जी प्लीज़ उसको, मुझे अभी चाहिए, मुझे चाहिए अभी चाहिए। वो ये कहते हुए वांग जी को अपने तरफ खींचता है, उसको एग्रेसिवली एकदम किस करने लगता है। विंग इस टाइम विंग थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, उसको किस कर रहा होता है। तभी अचानक से वांग जी अपनी फिंगर को आउट करता है, जिससे ये देखकर विंग उसको घूरने लगाता है, कहता है ये क्या था, तुमने तो कहा। वांग तुम विंग कुछ नहीं कहता और कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए सब। ये कहता है, वो विंग को वांग जी को धक्का देने लगता है, तो वांग जी उसका के एकदम बेड से एकदम सटा देता है, उसको पराते हुए कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और तुम्हारा तो हो गया, पर मेरा मेरा क्या हुआ। ये कहते हैं, वो उसको घूरने लग जाता है। वांग जी उस विंग के ऊपर आता है और उसको अपने उसके लेग्स के बीच में एडजस्ट करते हुए उसको देखते हुए कहता है, तुम रेडी हो ना। तो विंग कोई रिप्लाई नहीं करता, तो वांगी उसके एकदम फेस टू फेस जाता है, उसको किस करते हुए कहता है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता विंग, आई कैन आई कैन वेट एनी मोर। ये कहते हुए वो
विंग के अंदर इंसर्ट एंटर ही हो रहा होता है कि विंग थोड़ा सा एकदम चिल्लाता रहता है, ये दर्द कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो वांग जी कहता है बस थोड़ा सा दर्द करेगा, बस इसके बाद एक ही बार दर्द करेगा, उसका सब ठीक हो जाएगा, बट आई कैन होल्ड, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो तुम पूरा नहीं, अभी बस ऊपर का ही है, बट ये इतना ज़्यादा क्यों दर्द कर रहा था तुम। ये बोलते ही वांगजी विंग की तरफ विंग वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ वांगजी ये देख के स्माइल कर रहा था। विंग गुस्से से कहता है तुम स्माइल कर रहे हो ऐसे टाइम पे, मैं क्या करूँ, तुम इतने प्यारे जो लग रहे हो, सेक्सी। ये कहते वो एक एक झटके से उसके अंदर एंटर होता है, जिससे विंग एकदम उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे उसके नाखून होते हैं विंग के शोल्डर पे, सॉरी वांगजी के शोल्डर पे विंग के नाखून एकदम धस जाते हैं और एकदम वो एकदम एकदम हाई पिच पे एकदम स्क्रीम करता है। तो वांगजी उसके मुंह को पकड़ लेता है, कहता है बस करो, तुम क्या चाहते हो, पूरे एकदम सब जो अगल बगल के घर है सब सुन ले कि हम क्या कर रहे हैं, तुम तुमने ये अचानक से क्यों किया। बस मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, इसलिए। ये कहते हुए वांगजी विंग को देखता है, जो एकदम अभी लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। विंग उसको घूरते हुए कहता है लैनजान तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एकदम मेरा रिएक्शन लेने के तुम ऐसा अचानक डालो, मुझे कितना पेन हो रहा है तुमको पता है। बस विंग 2 मिनट, उसका सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें भी ये सब अच्छा लगेगा, बट ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बस 2 मिनट में भी मूव भी नहीं कर रहा, 2 मिनट रुको बस, एडजस्ट हो जाएगा, तो मुझे सही लगे तब तुम बोलना, ठीक है। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और उसको देखने लगता है। फिर 1-2 मिनट बाद विंग वांगजी को कहता है मूव। वांगजी उसको देखते कहता है आर यू श्योर। तो विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। तो विंग वांगजी पहले तो स्लो स्लो मूव कर रहा होता है, जिसे देखकर विंग कहता है फास्ट करो वांगजी, क्या है। तो वांगजी इसको देखते हुए कहते हैं हैज़ योर विश। ये कहते वो उसको मूव करता है, तो वांगजी अचानक से हिट करता है उसको एकदम फास्टली। तो विंग एकदम एकदम लाउड मोन करता है। तो ये सुनकर वांगजी कहता है तुम्हारा मोन एकदम ना म्यूजिक जैसा लग रहा है मेरे कानों में, एकदम स्वीट म्यूजिक। तो ये सुनकर विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, जिससे वो अपने हाथ को बाइट कर रहा होता है। ये देखकर वांगजी विंग को हिट करते हुए कहता है अपना हाथ हटाओ। तो विंग अपना सर नाम ही हिलाता है। तो वांगजी कहता है तुम तुम अपने आप को बाइट करो, विंग अपना हाथ हटाओ, ब्लड निकल सकता है। तो विंग उसको देखते हुए अपना सर फिर से नहीं में हिलाता है। तो वांगजी उसका हाथ हटाते हुए कहता है मेरे हाथ को बाइट कर लो। ये कहते वो अपने 2 फिंगर को उसके लिप्स पे रखता है, जिससे वो तुरंत ही विंग उसके लिप्स वो 2 फिंगर को बाइट कर लेता है कस की, जिससे वांगी थोड़ा सा और अरोस्ट हो जाता है और उसको फास्टली हिट करने लग जाता है। जहाँ एकदम फास्ट हिट करते हुए वांगजी विंग को देखते हुए कहता है आई डोंट वांट टू एनीवन टच यू। तो उसने टच किया, मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं उसको मार देना चाहता था और मैं अभी भी चाहता हूँ मैं उसको मार दूँ। तो विंग उसकी बातों को सुन रहा था और उसी को देख रहा था ये सब करते हुए। अफसोस उसका अफसोस होता है कि उसने क्यों साहू को उसको टच करने दिया, पर वो उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकता था। वो उसको देखते उसी विंग वांगजी को देख ही रहा होता है और वांगजी तभी कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और उसको फिर से वही सीन याद आ रहा होता है, जहाँ साहू उसके नेक के पास अपने फेस को रखा होता है। तो अचानक से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वांगजी, उसका एकदम फास्टली हिट करने लग जाता है। जहाँ हिट करते हुए वो उसको एग्रेसिवली फिर अपने फिंगर को हटाता है उसके लिप्स से और एग्रेसिवली किस भी करने लग जाता है, जिससे विंग एकदम अरोस हो जाता है और उसके शोल्डर और उसके नेक पे अपना ऑटोमेटिकली उसके हाथ चले जाता है और उसको टाइटली हग कर लेता है, जिससे जिससे विंग को भी पता चलता है वो क्या कर रहा है अभी। वो एकदम अरोस हो जाता है और अचानक से विंग चिल्लाता है व्यंजन व्यंजन प्लीज प्लीज फास्ट। वांगजी को एकदम टाइटली हग कर लेता है, जहाँ वांगजी एकदम वो भी एकदम अपना हाई पीक पे था उस टाइम, और वो अचानक से एकदम लाउड लाउड एकदम हीट करता है उसको एकदम फास्ट, और एकदम से अरोस हो जाता है और विंग को वो हक करके उन पर लेट जाता है। तो विंग एकदम लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है दिस इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग, आई कैन फील इट। मैं फर्स्ट टाइम था बट दिस इज गुड। ये कहते हुए वो वांगजी को हक कर लेता है, जहाँ विंग के पैर भी सेक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वांगी फिर मूव करना जाता है। तो विंग उसको थोड़ा सा उसको दूर करते हुए कहता है वांगी तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं होल्ड नहीं कर सकता, मेरा फर्स्ट टाइम, प्लीज़ कुछ तो मर्जी दिखाओ।
तो वांग जी उसकी तरफ फेस की तरफ देखते हुए कहता है, मर्जी तुम पे हो, तुम इतने नोटी इंसान हो, तुम पे मर्जी दिखाऊं। ये कहता है वो उसको फिर हिट करने लग जाता है और विंग उसको रोक भी नहीं पाता है। तो इसी समय उनका एकदम रात के 2 बज जाता है, जहाँ विंग अभी अब सो रहा होता है 2 घंटे 3 घंटे में भी जो भी हो, वो भी विंग सो रहा होता है और वांग उसके फेस को देख रहा होता है, जहाँ वो देखते हुए कहता है ये कितना क्यूट है, आई डोंट नो कि मेरी लाइफ में कैसा आ गया, इतना क्यूट है। कहते हैं वो उसके फेस को टच करता है, जहाँ उसके फेस पे भी लव बाइट आ गया था, उसके नेक पे तो थे ही थे, उसके फेस पे हर जगह लव बाइट। फिर सीन शिफ्ट होकर फिर सुबह के 4 बजे आते हैं, जहाँ विंग की एकदम थोड़ी थोड़ी आँख खुलती है। विंग की आँख खुलती है, वो आँख खुल के देखता है कि जहाँ वो वांग जी के शोल्डर पर फिर सो रहा होता है, वांग जी का फेस उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। विंग उसके फेस को देखते हुए कहता है, हाय कितना हॉट है ना ये। वो अपने आप ही बात कर रहा होता है, जिससे वो थोड़ा सा मूव करता है तो उसके शरीर में थोड़ा सा पेन होता है, जिससे वो थोड़ा सा आवाज़ करता है जिससे वांग जी की आँख खुल जाती है और वांग जी उसको उठ के देखता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, बस मैं थोड़ा सा मूव कर रहा था और इतना सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमने किया ही सब। तो वांग जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने तो किया और कोई कर भी नहीं सकता। हाँ पर तुमने कभी मुझे बताया नहीं ये सब क्या था और तुमने ये सब क्यों किया, कि तुम मुझसे लव प्यार कुछ ऐसा कुछ तुमने कुछ बताया नहीं। विंग हर चीज़ कहने की नहीं होती, कुछ समझने और देखने की भी होती है और बॉडी लैंग्वेज भी होता है। जिस तुमको समझ नहीं आया कि मैं, हाँ मुझे समझ में तो आता है कि तुम मुझसे करते हो प्यार, बट तुमको कन्फेस भी तो करना चाहिए ना। विंग मैं वही कहूँगा कि हर चीज़ ना कन्फेस करने की नहीं होती, कुछ चीज़ बॉडी लैंग्वेज भी होती है जिसे समझ जाना ज़रूरी होता है इंसान को। हाँ मैं समझता हूँ, बट तुम्हें कन्फेस, तुम एक ही बात को लेकर बैठे हो, ठीक है आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। ये बोलते हुए उसको दोबारा किस करने लग जाता है, तो विंग उसको दूर दूर हटाते हुए कहता है, बस बस मेरी बॉडी की पहले हालत बहुत ज़्यादा तुमने ख़राब कर दी और मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी और भी ख़राब हो। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है वांग जी, मैंने सुबह से कुछ कल कल मैं इवनिंग से कुछ नहीं खाया था, पता है तुमको, और मुझे भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा। चले क्या खाना आज खाने, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। ओके फिर चलें, ये बोलते हुए विंग उठने जाता है, तो वांग जी उसको बेड पे वापस सुलाते हुए कहता है, तुम रुको मैं लेके आता हूँ कुछ। पर मैं कह रहा हूँ ना तुम रुको, और तुमको खाना खाने के बाद पेन किलर भी खा लेना, तुम्हारा शरीर तो ठीक रहेगा। ये स्माइल करते हुए वांग जी कह रहा था, तो विंग उसको घूरते हुए कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी मर्जी, चॉइस इज योर, तुम्हारी मर्जी से तुम करो। ये कहते हुए वांग जी वहाँ से रूम से बाहर निकल जाता है। फिर शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी एक ट्रे में विंग के लिए खाने के लिए सामान लेके आया होता है, जहाँ वो लाते हुए उसके ट्रे उसको सामने रखते हुए कहता है खाओ। ये कहते हुए उसके बगल में बैठ जाता है, जहाँ फिर उसको विंग खाने लगता है और खाते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सच्ची में बहुत यम्मी, तुम सच्ची में बहुत अच्छा बनाते हो, तुम माफिया हैंडसम हो, स्टैचू जैसे एकदम, और खाना इतना अच्छा, सब कुछ सब चीज़ में तो परफेक्ट, तुम म्यूजिक बजा लेते हो, गॉड तुम कितने परफेक्ट हो ना। ओह मैंने आइसक्रीम को कैसे मैं अपने जाल में फंसा लिया। ये कहते हैं वो खाने लग जाता है और वांग जी उसको एकदम प्यार से देख रहा होता है, तो विंग कहता है तुम क्या देख रहा हूँ, तो वांग जी कहता है दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज़। ये सुनकर विंग थोड़ा सा ब्लश हो जाता है, कहता है तुम भी ना कैसी बात कर रहे हो। ये कहते हैं वो दोबारा खाने लग जाता है और वांग जी उसी को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ हो, बेस्ट एफ एवर, बेस्ट मतलब बेस्ट, तुमसे बढ़ के ना कोई, ना तुमसे कोई कम, तुम सबसे सही। ये कहते वो इस विंग को खाते हुए देखता है और स्माइल कर रहा होता है। और इसी स्वीट मोमेंट के साथ इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट स्टोरी आपको कैसी चाहिए, अगर आपको किसी टाइप का पसंद हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसी स्टोरी ले आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।